सामने से 5 नाव आ रही थीं। डांडों की चोट से उछलता पानी चांदनी रात में चमक रहा था। उनमें सिपाही भरे थे। बंदूक से गोली चलने का शोर सुनकर पांचों नाव बढ़ने लगीं। यह देखकर प्रफुल्ल बृजेश्वर से बोली, अब विलंब न करो, जल्दी से डोंगी पर चढ़कर चले जाओ। क्यों? ये नावें किसकी हैं? इनमें कंपनी के सिपाही हैं। ये गोलियां भी उन्हीं के सिपाहियों ने छोड़ी थीं। वे इधर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें पकड़ने के लिए? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर गंभीरता से बोले, ज्ञात होता है तुम पहले से यह सब कुछ जानती थी। हाँ, मेरे गुप्तचर सब स्थानों पर हैं। तुमने यह यहाँ आकर जाना या पहले से ही जानती थी? पहले से ही जानती थी। तब जानबूझकर यहाँ क्यों आई? एक बार तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उन सबको मैंने विदा कर दिया है। मेरे लिए वे क्यों मरे? क्या तुमने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया है? जीकर भी क्या होगा? तुम्हें देख लिया, मन की बात तुमसे कह दी। तुम मुझे प्यार करते हो यह जान लिया। मेरे पास जो कुछ था वो गरीबों को बांट चुकी। अब क्या शेष है? मेरे साथ घर नहीं चलोगी? अब कहते हो? तुमने मुझसे शपथ खाई है, मैं भी शपथ खाता हूँ। आज तुम किसी तरह अपने प्राण बचा लो, मैं तुम्हें अपनी गृहिणी बनाऊंगा। अब मैं किसी की बात ना सुनूंगा। ससुर जी क्या कहेंगे? उन्हें मैं समझ लूंगा। अब कोई उपाय नहीं है। तुम अपना डोंगी बुलाओ। निशी और दिवा को लेकर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। ब्रजेश्वर ने डोंगी बुलाई। डोंगी वाले से कहा, तुम लोग भाग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। डोंगी वाले जल्दी से डोंगी खोलकर चलते बने। प्रफुल्ल बोली, तुम नहीं गए? तुम मरना जानती हो तो क्या मैं नहीं जानता? तुम मेरी स्त्री हो। मैं 100 बार तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारा पति हूँ। विपत्ति में तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। इस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तो क्या तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? देवी गंभीर वाणी में बोली, अच्छा, यदि जान बचने का कोई उपाय होगा तो मैं करूंगी। कहकर प्रफुल्ल ने आकाश की ओर देखा, परंतु तुरंत ही निराश होकर बोली, परंतु मेरे बचने से एक दूसरा अमंगल होगा। वह क्या? मैंने सोचा था वह बात तुम्हें ना बताऊं, परंतु अब बिना बताए चारा नहीं है। इन सिपाहियों के साथ मेरे ससुर हैं। मैं ना पकड़ी गई तो उन पर विपत्ति आ सकती है। ब्रजेश्वर यह सुनकर सिहर उठा। वह माथा ठोक कर बोला, क्या वही मुखबिर हैं? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर सब कुछ समझ गया। इस स्थान पर देवी चौधरानी के मिलने की बात हरिवल्लभ ने ब्रजेश्वर से सुनी थी। देवी की गूढ़ मंत्रणा और कोई नहीं जान सकता था। हरिवल्लभ ने इसीलिए रुपया चुकाने का कोई यत्न नहीं किया था। यह समझने में ब्रजेश्वर को अधिक समय नहीं लगा। उनका हृदय अपने पिता के प्रति घृणा से भर गया। फिर भी ब्रजेश्वर बोले, मैं मरूं तो कोई हानि नहीं। तुम्हारा मरना उससे अधिक दुखकर होगा, परंतु मैं उसे देखने नहीं आऊंगा। फिर भी पिताजी की रक्षा अवश्य करनी है। उसकी चिंता न करो, मेरी रक्षा नहीं होगी, अतः उन्हें कोई भय नहीं है। उनकी रक्षा से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उनके अमंगल की शंका रहते अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न न करूंगी। तुमने कहा तब भी वही बात है, ना कहते तब भी वही होता। उसी समय जंगल से शंखनाद हुआ। शंखनाद सुनकर प्रफुल्ल चौंक पड़ी। देवी ने पुकारा, निशी। निशी दौड़कर छत पर आई। यह शंखनाद किसने किया? दाढ़ी वाले बाबा का लगता है। रंगराज का? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, परंतु मैंने तो उन्हें सवेरे देवीगढ़ भेजा था। शायद मार्ग से लौट आए हैं। उन्हें बुलाओ। ब्रजेश्वर बोला, नाद दूर से आया था, यहाँ से आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। मैं उतरकर खोज लाता हूँ। देवी बोली, आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाकर निशी के पास बैठे। निशी और ब्रजेश्वर नीचे गए। निशी ने अपनी वंशी निकाली। उसने वंशी पर मल्हार छेड़ा। रंगराज बजरे पर आ गए। ब्रजेश्वर निशी से बोले, तुम छत पर जाओ, क्या बातें होती हैं आकर मुझे बताना। निशी स्वीकार कर कमरे से बाहर निकली और फिर लौटकर ब्रजेश्वर से बोली, जरा बाहर आकर देखिए। ब्रजेश्वर ने देखा तो जंगल में से असंख्य लोग निकल रहे थे। उसने पूछा, ये कौन है? सिपाही हैं क्या? निशी, ये बरकंदाज हैं, रंगराज के सैनिक। देवी भी उन्हीं को देख रही थी। तभी रंगराज ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रंगराज? रंगराज, मैं देवीगढ़ जा रहा था, रास्ते में ठाकुर जी से भेंट हो गई।
देवी चौधरानी भवानी ठाकुर से? हाँ, उनसे सुना कि कंपनी के सिपाही आपको पकड़ने आ रहे हैं। हम दोनों बरकंदाज इकट्ठे करके इधर आए हैं। अब उनकी नाव को इधर आते देखकर मैंने शंख बजाकर संकेत दिया था। उस जंगल में भी सिपाही हैं? हम लोगों ने उन्हें घेर लिया है। ठाकुर जी कहाँ हैं? वह बरकंदाजों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। तुम कितने बरकंदाज लाए हो? 1000 के लगभग होंगे। सिपाही कितने होंगे? 500। 1500 की लड़ाई में कितने मरेंगे? 200-400 मर सकते हैं। ठाकुर जी से कहो इस काम में मुझे मर्मांतक पीड़ा पहुंची है। क्यों माँ? मेरे प्राण बचाने के लिए तुम लोग इतने लोगों के संहार को उद्यत हुए हो। तुम्हें बिल्कुल भी धर्म ज्ञान नहीं है। मेरी आयु समाप्त हो चुकी है। मैं अकेली ही मरूंगी। मेरे लिए 400 आदमी क्यों मरे? मुझे क्या तुम लोगों ने इतना नीच समझ लिया है कि मैं इतने लोगों के प्राण लेकर अपने प्राण बचाने का जतन करूंगी? आपके रहने से अनेक प्राणों की रक्षा होगी। देवी ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा। रंगराज, ठाकुर जी से कहो कि इसी क्षण बरकंदाजों के साथ लौट जाएं। विलंब होगा तो मैं पानी में कूदकर प्राण दे दूंगी। रंगराज का चेहरा फीका पड़ गया। वह निराश स्वर में बोला, मैं जा रहा हूँ माँ। ठाकुर जी से कह दूंगा, वे जो उचित समझेंगे करेंगे। मैं तो दोनों का आज्ञाकारी हूँ। रंगराज चला गया। निशी रंगराज के जाने के बाद देवी से बोली, अपने प्राणों का तुम जो जी चाहे करो, परंतु आज तुम्हारे पति तुम्हारे पास हैं, उनका भी ख्याल नहीं किया तुमने? किया है बहन, बिल्कुल किया है। ख्याल करके भी मैं कुछ न कर पाई। अब जगदीश्वर का भरोसा है। अपने पति के प्राण बचाने के लिए भी मैं इतने व्यक्तियों के प्राण नहीं ले सकती। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है, परंतु उनके ये कौन है? निशी चकित रह गई। वह बोली, देवी ने सच्चा निष्काम धर्म सीखा है। आपके साथ मरना भी सुखकर होगा। निशी ने यह सब ब्रजेश्वर से कहा। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को अपनी स्त्री न समझ सका। उसने कहा, वे सचमुच देवी हैं। मैं महापापी उसे डाकू कहकर उसकी भर्त्सना करने चला था। नाव बजरे के निकट आ गई। प्रफुल्ल निश्चल बैठी रही। प्रफुल्ल की दृष्टि दूर आकाश पर लगी थी। वह जय जगदीश्वर कहकर छत से नीचे उतर आई। निशी ने पूछा, अब क्या करोगी देवी? अपने पति की रक्षा। और अपनी? मेरी बात ना पूछो। मैं जो कहती या करती हूँ उसे सावधानी से देखो। मेरा तुम्हारा चाहे जो हो, मुझे अपने पति, दीवा और ससुर को बचाना है। यह कहकर देवी ने शंख में फूंक मारी। निशी बोली, यह अच्छा किया आपने। जंगल से बरकंदाजों का दल बाहर निकलने लगा। उन्होंने देखा नावें काफी निकट आ चुकी थीं और वे बजरा घेरने के लिए दौड़ पड़े। रानी जी की जय कहकर वे बजरा घेरने चले। उन्होंने बजरा घेर लिया और नावों ने उन्हें घेर लिया। शंख बजाते ही बरकंदाज बजरे पर आ चढ़े। वे बजरे के मांझी थे। वे अपने अपने स्थान पर डांड पतवार पकड़कर बैठ गए। सिपाहियों ने बंदूकों पर संगीनें चढ़ाकर उन पर आक्रमण किया। चारों ओर लड़ाई होने लगी। प्रफुल्ल ने सोचा, भवानी ठाकुर तक उनकी बात पहुंच नहीं पाई या उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, आज वे भी मेरा काम देखें। देवी के पास एक सफेद झंडा था। उन्होंने बाहर आकर उसे ऊंचा करते हुए फहरा दिया। उस झंडे को देखते ही लड़ाई बंद हो गई। जो जहां था हथियार रोककर खड़ा हो गया। देवी ने ब्रजेश्वर से कहा, आप ये झंडा पकड़े रहो। रंगराज यहाँ आए तो उनसे कहना कि अंदर आए। यह कहकर देवी ब्रजेश्वर को झंडा पकड़ाकर अंदर चली गई। तभी रंगराज वहां आया। उसने ब्रजेश्वर के हाथ में सफेद झंडा देखकर पूछा, तुमने किसकी आज्ञा से यह झंडा फहराया? रानी जी की आज्ञा से। तुम कौन हो? पहचान नहीं रहे हो? रंगराज बोले, पहचान गया। तुम ब्रजेश्वर बाबू हो। यहाँ क्यों आए हो? बाप बेटे एक ही काम से आए हो क्या? कोई इसे बांधो। आज्ञा पाकर दो व्यक्ति ब्रजेश्वर को बांधने के लिए आए। ब्रजेश्वर ने किसी भी प्रकार की आपत्ति ना की और गंभीर स्वर में कहा, मुझे बांध लो, कोई हानि नहीं, परंतु यह बताओ कि सफेद झंडा देखकर युद्ध रुक क्यों गया? रंगराज बोले, जानते नहीं, सफेद झंडा देखकर अंग्रेज लड़ाई बंद कर देते हैं। यह सब मैं नहीं जानता था। खैर, तुम पूछाओ कि मैंने रानी जी की आज्ञा से सफेद झंडा फहराया है। तुम्हारे लिए आदेश है कि उनसे आज्ञा प्राप्त करो। रंगराज सीधा अंदर पहुंचा। वह बोला, रानी माँ? कौन? रंगराज? जी हाँ, हमारे बज्जे से सफेद झंडा क्यों दिखाया गया? मैंने आज्ञा दी है। देवी चौधरानी ने आज्ञा देते हुए कहा, तुम सफेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास जाओ और कहो कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
मैं आत्मसमर्पण कर रही हूँ। मेरा शरीर रहते यह ना होगा, रंगराज बोला। प्राण देकर भी मेरी रक्षा न कर सकोगे? तब भी प्राण दूंगा। मूर्खों जैसी बातें ना करो। सिपाहियों की बंदूकों के सामने लाठी सोटा नहीं चलेगा। जरूर चलेगा। अब रक्त की एक बूंद नहीं बहेगी। मैं गोली के सामने खड़ी हो जाऊंगी। तुम मुझे ना बचा पाओगे। इस समय पकड़े जाने से भागने का अवसर रहेगा। मुझे छुड़ाने में अपने प्राण ना दो। मेरे पास बहुत रुपया है। कंपनी के आदमी रुपए के दास हैं। मैं भाग निकलूंगी। देवी ने घूस देकर भागने की बात रंगराज को केवल फुसलाने के लिए कही थी। वैसे उन्होंने सरल भाव से आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया हुआ था। रंगराज बोले, जो देकर आप उन्हें वश में करेंगी वह तो बजरे में है। पकड़े जाने पर अंग्रेज स्वतः ही बजरा भी ले लेंगे। तुम उनसे कह देना कि केवल मुझे ही पकड़ सकेंगे, बजरे को नहीं। मैं इसी शर्त पर आत्मसमर्पण करने को उद्यत हूँ। यदि वे ना माने और बजरा लूटने आए तब? कह देना बजरे पर आएंगे तो मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। उनके बजरे पर चढ़ते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारी बात स्वीकार करें तो मैं स्वयं उनकी नाव पर चली जाऊंगी। रंगराज ने सोचा, इस सब में अवश्य कोई कौशल है। देवी ने पूछा, भवानी ठाकुर कहाँ हैं? वे बरकंदाजों को लेकर युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। शायद वे वहीं होंगे। पहले उनके पास जाओ। उनसे कहो कि तुरंत लौट जाएं। मेरे लिए बजरे के लोगों को छोड़ जाएं। मेरी रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है। मेरी रक्षा का भगवान उपाय कर रहे हैं। रंगराज बोले, माँ, एक आज्ञा चाहता हूँ। हरिवल्लभ राय आज का मुखबिर है। उसके लड़के ब्रजेश्वर को मैंने नाव पर देखा है। उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। उसे बांधकर रखना चाहता हूँ। यह सुनकर निशी और दीवा हंस पड़ी। देवी बोली, नहीं, बांधना नहीं। उन्हें अभी चुपचाप छत पर बैठा रहने को कहो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को छत पर बिठा दिया और भवानी ठाकुर को जाकर देवी का संदेश दिया। आकाश में मेघ देखकर भवानी ने आपत्ति नहीं की। वे बरकंदाजों के साथ लौटने लगे। तभी निशी मल्लाहों के कान में कुछ कह गई। भवानी ठाकुर को विदा कर रंगराज सफेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास गया। कोई उससे कुछ नहीं बोला। साहब ने पूछा, तुम लोग आत्मसमर्पण करोगे? हम लोग नहीं, आप जिसे पकड़ने आए हैं वे आत्मसमर्पण कर रही हैं। देवी चौधरानी आत्मसमर्पण करेंगी? जी हाँ। और तुम लोग? हम लोग कौन? देवी चौधरानी के दल के लोग। वे नहीं करेंगे। मैं उन्हें उनके दल के साथ पकड़ने आया हूँ। दल में कौन कौन है? इन हजारों बरकंदाजों में से कितनों को पकड़ेंगे आप? भवानी ठाकुर अभी गए नहीं थे, जाने का प्रयत्न कर रहे थे। साहब बोले, ये सब डाकू हैं। हम इन सबको पकड़ेंगे। तभी साहब ने देखा बरकंदाज सेना जा रही थी। वे गरज कर बोले, तुम लोग सफेद झंडा दिखाकर भाग रहे हो? तुमने पकड़ा किसे है जो भाग रहे हैं? अभी कोई नहीं भागा है। पकड़ सको तो पकड़ो। यह कहकर रंगराज ने सफेद झंडा फेंक दिया। सिपाही साहब की आज्ञा न पाकर चुपचाप खड़े रहे। साहब ने उनका पीछा करना व्यर्थ समझा। वे बोले, उन्हें जाने दो। तो तुम सब आत्मसमर्पण करोगे? केवल देवी रानी। अब लड़ेगा कौन? ये थोड़े से लोग? तुम्हारी सेना तो जंगल में घुस गई। रंगराज ने देखा भवानी ठाकुर जंगल में जा चुके थे। वह बोले, मैं यह नहीं जानता। मुझे जो आज्ञा मिली है वह कहता हूँ। बजरा नहीं मिलेगा। बजरे का धन नहीं मिलेगा। हम में से कोई नहीं मिलेगा। केवल देवी रानी मिलेंगी। क्यों? मैं नहीं जानता। मैं सबको कब्जे में करूंगा। साहब, बजरे पर मत चढ़ना। उसे छूना भी नहीं, वरना आफत आ जाएगी। हमारा 500 सिपाहियों का तुम्हारा 2-4 आदमी आफत करेगा। यह कहकर साहब ने भी सफेद झंडा फेंक दिया और सिपाहियों से कहा, बजरा घेरो। साहब ने आदेश दिया, बजरे पर चढ़कर बरकंदाजों के हथियार छीन लो। देवी ने आदेश दिया, बजरे पर जिसके पास हथियार हो पानी में फेंक दो। सुनते ही बजरे के हथियार पानी में गिरा दिए गए। यह देखकर साहब बोले, अब बजरे पर देखता हूँ क्या है। आप बल प्रयोग कर ऊपर न चढ़ें। आपको कुछ हो जाए तो मुझे दोष न देना। तुम्हारा क्या दोष? यह कहकर साहब एक सशस्त्र सिपाही के साथ बजरे पर चढ़ गए। साहब रंगराज के साथ अंदर पहुंचे तो द्वार खुल गया। कमरे का ठाठ देखकर साहब आश्चर्यचकित रह गए। 2 मसनदों पर स्वर्ण रत्न आदि से आभूषित 2 सुंदरियां बैठी थीं। उनके बदन पर बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार थे। रंगराज ने देखा, उनमें एक निशी थी, एक दिवा। साहब के लिए एक चांदी की चौकी रखी गई। वे उस पर बैठ गए। रंगराज देवी को खोज रहे थे। एक कोने में साधारण वेश में देवी खड़ी थी। साहब ने पूछा,
देवी चौधरानी कौन है? किससे बातें करूं? निशी बोली, मुझसे बातें कीजिए, मैं देवी हूँ। दिवा हंसकर बोली, दिल लगी ना करो, यह दिल लगी का समय नहीं है लेफ्टिनेंट। यह मेरी बहन दिल लगी बहुत करती है, परंतु यह दिल लगी का अवसर नहीं है। आप मुझसे बातें कीजिए, मैं देवी चौधरानी हूँ। निशी बोली, तू क्यों मेरे लिए फांसी चढ़ना चाहती है? फिर साहब से बोली, यह मेरी बहन है, स्नेहवश मुझे बचाने के लिए आपको धोखा दे रही है। मैं इसके प्राण देकर अपने प्राण नहीं बचा सकती। चलिए, कहाँ चलना होगा? मैं देवी चौधरानी हूँ। दिवा बोली, साहब, आपको ईसा की कसम, जो आप निरपराध को पकड़ें, देवी मैं हूँ। साहब परेशान होकर रंगराज से बोले, यह क्या गोलमाल है? तुम बताओ, इनमें देवी चौधरानी कौन है? रंगराज केवल यही समझ रहा था कि उसमें कोई भेद था। वह निशी की ओर संकेत करके बोला, हुजूर, ये देवी रानी है। तब देवी आगे बढ़कर बोली, मुझे इस बीच में नहीं आना चाहिए, परंतु झूठी बात पकड़ी जाने पर सब मारे जाएंगे, इसलिए कहती हूँ, यह झूठ है। साहब ने देवी से पूछा, तब देवी कौन है? मैं देवी हूँ, वह बोली। तब देवी, निशी, दिवा और रंगराज में झगड़ा होने लगा। लेफ्टिनेंट साहब बोले, तुम दोनों में से कौन देवी रानी है? वह दासी है, वह देवी नहीं हो सकती। मैं दोनों को पकड़ कर ले जाऊंगा। बाद में जो देवी चौधरानी सिद्ध होगी उसे फांसी दी जाएगी। तब निशी और दिवा बोली, आप मुखबिर को बुला लें, वह बता देगा कि कौन देवी चौधरानी है। देवी का अभिप्राय हरिवल्लभ को बजरे पर बुलाना था। उनकी रक्षा का उपाय किए बिना देवी अपनी रक्षा का उपाय न करती। साहब ने मुखबिर को बुलाने की आज्ञा दी। हरिवल्लभ कमरे की ओर बढ़े। वे कमरे की सजावट देखकर चकित रह गए और साहब को सलाम करना भूलकर निशी को सलाम कर बैठे। निशी हंसकर बोली, बंदगी खां साहब, मिजाज तो खुश हैं आपके। दिवा हंसकर बोली, खां साहब, बंदगी, मुझे सलाम नहीं की, रानी को भूल गए आप? साहब हरिवल्लभ से बोले, ये दोनों अपने को देवी चौधरानी कहती हैं, इनमें कौन देवी चौधरानी है? हरिवल्लभ बड़ी कठिनाई में पड़े। उन्होंने देवी को कभी नहीं देखा था। कुछ सोचकर उन्होंने निशी की ओर संकेत किया। निशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे घबराकर बोले, भूल हुई। इतना कहकर उन्होंने दिवा की ओर उंगली उठा दी। दिवा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरिवल्लभ ने घबराकर फिर निशी को दिखलाया। साहब गर्म होकर बोले, बदजात, सुअर, पाजी कहीं का, पहचानते नहीं, बदमाशी करता है हमारे साथ। दिवा बोली, साहब, शायद हमें ये नहीं पहचानते, इनके लड़के पहचानते हैं, वे बजरे की छत पर हैं, वे पहचान लेंगे। हरिवल्लभ घबरा कर बोले, मेरा लड़का ब्रजेश्वर? जी हाँ, वही। वह कहाँ है? बजरे की छत पर है। वह यहाँ कैसे आया? यह सब तो वही बताएंगे। साहब ने उन्हें बुलाने की आज्ञा दी। उनसे कहो कि आपको देवी ठकुरानी बुला रही हैं। ब्रजेश्वर उतरकर कमरे में आए। साहब ने ब्रजेश्वर से पूछा, तुम देवी चौधरानी को पहचानते हो? जी, पहचानता हूँ। देवी चौधरानी इनमें कौन सी हैं? वे इनमें नहीं हैं। साहब क्रोध में पागल होकर बोले, क्या इन दोनों में से कोई भी देवी चौधरानी नहीं है? ये दोनों उनकी दासी हैं, वे इनमें नहीं हैं। तुम देवी को पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूँ। यदि ये देवी नहीं है तो वे बजरे पर कहीं छिपी होंगी। शायद वह दासी ही देवी हो। मैं बजरे की तलाशी लूंगा। तुम मेरे साथ चलकर मुझे बताओ। आप तलाशी लो, मैं क्यों बताऊं? साहब गरज कर बोले, बदजात, तुम मुखबिर नहीं हो? नहीं, मैं आपका मुखबिर नहीं हूँ। सर्वनाश, हरिवल्लभ के मुख से निकला। बाहर से जमादार चिल्लाया, हुजूर, तूफान! आसमान से भयंकर वेग से आती हुई हवा साए साए करने लगी। कंपनी की नावें आपस में टकराने लगी। साहब गरज कर बोला, तुम मुखबिर का लड़का नहीं है, हरामखोर बदमाश! ब्रजेश्वर साहब की गाली सहन न कर सके। उन्होंने साहब के गाल पर इतनी जोर का घूंसा लगाया कि वे लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। तभी कमरे में शंखनाद हुआ। शंख बजते ही मल्लाह रस्से खोलकर बजरे पर चढ़ गए। किनारे के सिपाहियों ने संगीनें उठाईं, परंतु वे उठी ही रह गईं। पलक झपकते ही देवी के कौशल से एक क्षण में कंपनी के 500 सिपाही खड़े के खड़े रह गए। प्रचंड वेग से आंधी का झोंका आया और बजरा घूम गया। साहब ब्रजेश्वर पर घूंसा उठा ही रहे थे, तभी उन्हें रंगराज ने पीछे से आकर पकड़ लिया। रंगराज द्वारा साहब को पकड़ने पर एक सशस्त्र सैनिक उन पर झपटा। ब्रजेश्वर ने उसकी बंदूक छीनकर नदी में फेंक दी। रंगराज ने साहब की तलाशी लेकर उनका रिवॉल्वर छीन लिया और उसे भी नदी के हवाले कर दिया।
अब साहब चुपचाप चांदी की चौकी पर बैठ गए। साहब की फौज जो बजरे को घेरे खड़ी थी, बजरा उस पर से होकर निकल गया। कुछ ने डुबकी लगाकर प्राण बचाए। पानी अधिक ना था, इसलिए कोई मरा नहीं। बजरा टूटे तारे के समान उड़ता हुआ आंधी के साथ उड़ चला। सिपाहियों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। लेफ्टिनेंट और हरिवल्लभ अब उनके बंदी थे। बजरा पानी को चीरता हुआ तीर की तरह उड़ा जा रहा था। उसकी तेज गति से भयंकर शब्द हो रहा था। रंगराज बाहर द्वार से पीठ लगाकर बैठ गए। उस समय बाहर से सतर्क रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि बजरा बहुत ही तीव्र गति से भागा जा रहा था। दिवा देवी के पास चली गई। निशी वहीं बैठी रही। साहब सोच रहे थे कि अब डाकुओं से छुटकारा कैसे मिले। वे उन्हें पकड़ने आए थे, उन्हीं के हाथों पकड़े गए। अब कलेक्टर को क्या मुंह दिखाएंगे। हरिवल्लभ निशी के पास बैठे थे। निशी बोली, आप थोड़ा लेट लीजिए, थक गए होंगे। आज नींद नहीं आएगी। आज ना आएगी तो कब आएगी? क्यों, फिर क्या होगा? आप देवी चौधरानी को पकड़वाने आए थे ना? देवी पकड़ी जाती तो क्या होता? जानते हो, उन्हें फांसी दी जाती। वही आपके साथ किया जाएगा। हैं? फांसी? देवी ने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया था जो तुम इस नीच कर्म पर उद्यत हुए? तुम जेल जा रहे थे। देवी ने तुम्हें 50,000 रुपया देकर तुम्हारी रक्षा की। तुमने भलाई का यह बदला लिया? तुमने उन्हें फांसी दिलवानी चाहिए। बोलो, तुम जैसे नीच को क्या दंड मिलना चाहिए? हरिवल्लभ चुप रहे। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकला। निशी बोली, इसीलिए कहती हूँ, सो लो, फिर सोना ना मिलेगा। नौका कहाँ जा रही है, जानते हो? हरिवल्लभ में बोलने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने निराश दृष्टि से निशी की ओर देखा। निशी बोली, हम लोग अब शमशान में जा रहे हैं। वहां जाकर साहब को फांसी दी जाएगी। और जानते हो तुम्हारे लिए क्या आज्ञा हुई है देवी की? हरिवल्लभ हाथ जोड़कर बोला, मुझे बचाओ, मुझे फांसी ना देना, मेरी ब्राह्मणी रोएगी। कौन तुम पापी को बचाएगा? तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। हरिवल्लभ फफक फफक कर रोने लगे। आंधी के इस भीषण नाद में उनके रोने की आवाज किसी ने ना सुनी। साहब उनका रोना सुनकर बोले, रो मत उल्लू, मरना तो एक ही बार है, क्या रोज रोज मरेगा? हरिवल्लभ रोते हुए निशी से बोले, क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकती? तुम्हारे जैसे पापी को बचाकर कौन पाप का भागीदार बने? जो अपराध तुमने किया है उसके लिए उनसे कौन दया की भीख मांगे? परंतु हमारी रानी बड़ी दयालु हैं। मैं 1 लाख रुपया दूंगा। तुम मुझे तो कहते हुए लज्जा नहीं आती? 50,000 रुपए के लिए तो तुमने यह कृतज्ञता बरती, अब ₹1,00,000 की बात हाँकते हो। मुझसे जो कहोगी वही करूंगा, परंतु मेरी जान बचाओ। निशी सोच कर बोली, एक काम निकल सकता है, परंतु नहीं, मैं तुमसे कोई काम नहीं कराऊंगी। तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। यह कहकर हरिवल्लभ ने निशी के पैर पकड़ लिए। तुम कृतज्ञ, पापी और मुखबिर हो। तुम्हारी बात का विश्वास कैसे किया जाए? तुम जो कसम कहो खाने को तैयार हूँ। ब्रजेश्वर के सिर की कसम खा सकते हो? हरिवल्लभ को उस समय अपने प्राणों की पड़ी थी। वे हाथ जोड़कर बोले, ब्रजेश्वर की कसम, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम तो हमारी मुट्ठी में हो। सुनो, मैं कुलीन परिवार की लड़की हूँ। मेरी छोटी बहन के लिए अभी तक वर नहीं मिला है। मैं उसके विवाह की चिंता में हूँ। आयु कितनी है उसकी? यही 30 वर्ष होगी। कुलीनों में यही सब कुछ होता है। उसका विवाह ना होने से मेरे पिता की जान चली जाएगी। तुम मेरे पिता का उद्धार करो। तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। मैं यही कहकर रानी जी से तुम्हारे प्राणों की भिक्षा मांग सकती हूँ। हरिवल्लभ को अब कुछ सांस आई, परंतु साथ ही गृहिणी का ध्यान आया तो वे कांप उठे। उन्होंने सोचा, नई ब्राह्मणी को घर में लेकर गए तो वह घर में नहीं घुसने देगी। फिर भी हरिवल्लभ प्राणों के लोभ से बोले, यह कौन बड़ी बात है? कुलीनों की जान बचाना कुलीनों का धर्म है। पर मैं वृद्ध हूँ। मेरी आयु क्या विवाह करने की है? मेरा लड़का विवाह कर ले तो क्या काम न चलेगा? वह राजी हो तो उनसे भी काम चल सकता है। मैं उससे कहूंगा तो राजी क्यों ना होगा? तब आप उन्हें ही आज्ञा दें। मैं आपको पालकी मंगाकर घर भेज दूंगी। आप घर पहुंचकर बहू भात का प्रबंध करें। हम ब्याह करके बहू को उनके साथ भेज देंगी। हरिवल्लभ कहाँ सूली पर चढ़ रहे थे और कहाँ बहू भात की तैयारी का काम उन्हें मिल गया। वे बोले, रानी जी से सब बातें कर लो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं जा रही हूँ, कहकर निशी कमरे में चली गई। उसके जाने पर साहब हरिवल्लभ से बोले, वह स्त्री तुमसे क्या क्या बातें कर रही थी? कोई विशेष बात नहीं की उसने।
तुम रो क्यों रहे थे? मैं कहाँ रो रहा था, मैं तो हंस रहा हूँ। यह कहकर हरिवल्लभ ने हंसने का प्रयास किया। निशी से देवी ने पूछा, ससुर जी से तुम क्या बातें कर रही थी अभी? देख रही थी कि मैं तुम्हारी सास बन सकती हूँ या नहीं। निशी, तुमने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया है, परंतु देखती हूँ फिर भी उपहास अपने लिए बचा रखा है। देवता को अच्छी चीजें ही देनी चाहिए, खराब चीजें नहीं। आंधी रुकने पर नाव किनारे से जा लगी। देवी ने देखा प्रभात बेला आ गई थी। वह निशी से बोली, निशी, आज का यह प्रभात देख रही हो, कितना सुहावना है। निशी ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम्हारा अवसान और मेरा उदय हुआ है। मेरा अवसान ही मेरा सुप्रभात है। आज चौधरानी का सुप्रभात है, क्योंकि आज उनका अवसान है। अवसान में ही जीवन का उत्थान होता है निशी। आज मेरे जीवन को वास्तविक शांति प्राप्त हुई है। आज मेरे हृदय की जलन शांत हुई। निशी मौन रही, फिर कुछ ठहर कर बोली, आज देवी मर गई, प्रफुल्ल ससुराल जा रही है। उसमें अभी देर है, तुम नाव बांधने को कहो। निशी ने मांझियों को बजरा किनारे बांधने की आज्ञा दी। देवी ने कहा, रंगराज से पूछो हम कहाँ पहुंचे। यहाँ से रंगपुर और भूतनाथ कितनी दूर है? रंगराज ने बताया, रंगपुर का यहाँ से कई दिन का रास्ता है, भूतनाथ एक दिन में पहुंचा जा सकता है। देवी निशी से बोली, ससुर जी को स्नान के बहाने बजरे से नीचे भेज दो। दिवा बोली, इतनी क्या शीघ्रता है? निशी रंगराज को बुलाकर हरिवल्लभ को सुनाती हुई बोली, साहब को फांसी देनी होगी, ब्राह्मण को अब फांसी नहीं दी जाएगी, उसे स्नान के लिए भेज दो। हरिवल्लभ ने पूछा, मेरे लिए रानी जी की क्या आज्ञा है? निशी बोली, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, तुम स्नान करने जाओ। रंगराज ने प्रबंध करके हरिवल्लभ को स्नान करने के लिए बजरे से नीचे उतार दिया। देवी निशी से बोली, साहब को भी छोड़ देने को कहो, वे रंगपुर लौट जाएं, उन्हें 100 मोहरे दे दो। निशी ने 100 मोहरे रंगराज को देकर आदेश दिया। रंगराज साहब से बोला, साहब उठो, मुझे कहाँ जाना होगा? तुम हमारे कैदी हो, तुम यहाँ पूछने वाले कौन होते हो? साहब चुपचाप रंगराज के पीछे पीछे चल दिए। वे चलकर उसी घाट से गुजरे जिस पर हरिवल्लभ स्नान कर रहे थे। उन्होंने रंगराज से पूछा, साहब को कहाँ ले जा रहे हो? रंगराज बोले, इस सामने वाले जंगल में। वहां ले जाकर इनका क्या करोगे? जंगल में ले जाकर इन्हें फांसी दी जाएगी। हरिवल्लभ कांप उठे। वे गायत्री का जाप भूल गए, फिर संध्या भी ठीक से नहीं कर सके। जंगल में ले जाकर रंगराज साहब से बोला, हम लोग किसी को फांसी नहीं देते और ना ही हम कहीं डाका डालते हैं। देवी जी ने आज तक अपने जीवन में कभी कोई डाका नहीं डाला। तुम सीधे अपने घर लौट जाओ, हमारे पीछे ना लगना। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। फिर पूछा, मगर रंगपुर यहाँ से दूर है, जाओगे कैसे? जैसे भी होगा चला जाऊंगा। नाव ले लेना या गांव में जाकर घोड़ा खरीद लेना या पालकी कर लेना। ये लो, रानी ने तुम्हें ये 100 मोहरे मार्ग व्यय के लिए दी हैं। साहब देवी का यह व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने केवल 5 मोहरे ली और बोले, इनसे मेरा काम चल जाएगा, मैं यह ऋण ले रहा हूँ। हम लेने आए तो अदा कर देना। तुम्हारा कोई सिपाही घायल हुआ या मर गया हो तो सूचना देना, रानी उसकी सहायता करेंगी। साहब को विश्वास न हुआ। वे कुछ कहे बिना ही वहां से चुपचाप चले गए। रंगराज निकट के गांव से पालकी लेकर बजरे की ओर चल पड़े। ब्रजेश्वर अंदर जाकर देवी के पास बैठ गए थे। देवी बोली, तुम्हारी आज्ञा का मैंने पालन किया। तुमने जान बचाने को कहा था, सो मैंने बचा दी। आज देवी चौधरानी मर चुकी, अब प्रफुल्ल जीवित रहे या देवी के साथ प्रस्थान करे? ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को बाहों में भर कर बोले, अब मेरी प्रफुल्ल को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। मैं घर चलूं? ससुर जी से पूछ लिया है, आप तो मुझे तब भी घर से निकालना नहीं चाहते थे। उन्हें भेज दो, हम दोनों उनके पीछे चलेंगे, उन्हें मैं ठीक कर लूंगा। तभी रंगराज पालकी लेकर आ गया। हरिवल्लभ भी संध्या पूजा करके लौट आए थे। उन्होंने ब्रजेश्वर को बुलाया। उन्होंने सोचा, मेरे लड़के को देखकर डाकू औरतें भी मुग्ध हो गई हैं। चलो, अच्छा ही हुआ, अपनी जान तो बच गई। वे ब्रजेश्वर से बोले, ब्रज, तुम यहाँ कैसे आए? खैर, यह बात बाद में होगी। मैंने इन लोगों को एक वचन दिया है, वह तुम्हें पूरा करना होगा। निशी ठकुरानी कुलीन परिवार से हैं। इनके पिता को अपनी पुत्री के लिए वर नहीं मिल रहा। उनकी जान जा रही है। कुलीनों की जान बचाना कुलीनों का धर्म है। मेरी इच्छा है
कि तुम इनका उद्धार करो, तुम इनकी बहन से विवाह कर लो। इसकी बहन से विवाह कर लूं? कुछ समझ में नहीं आया। निशी को हंसी आ गई, परंतु वह गंभीर बनी रही। हरिवल्लभ बोले, मेरे लिए पालकी आ गई है, मैं घर जाकर बहुभात का प्रबंध करूंगा, तुम विवाह करके बहू को लेकर घर आना। हरिवल्लभ ने प्रस्थान किया। उन्होंने पालकी पर चढ़कर दीर्घ श्वास ली और मन में सोचा, चलो जान बची। हरिवल्लभ के चले जाने पर ब्रजेश्वर ने निशी से पूछा, यह सब क्या गोलमाल हुआ? तुम्हारी बहन कौन है? नहीं जानते? उसका नाम प्रफुल्ल है। ब्रजेश्वर बोले, निशी, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी थी, परंतु मैं इस प्रकार का छल नहीं करूंगा। मैं प्रफुल्ल को लेकर घर जाऊंगा और वहां पिताजी से सब बातें खोल कर कहूंगा। क्या तुम्हारे पिता देवी चौधरानी को घर में घुसने देंगे? देवी बोली, देवी चौधरानी की मृत्यु हो चुकी, अब प्रफुल्ल की बात करो निशी। निशी, प्रफुल्ल को ही क्या वे घर में घुसने देंगे? प्रफुल्ल को तो उन्होंने पहले ही घर से निकाल दिया था। ब्रजेश्वर बोले, यह सब मुझे देखना है निशी, अन्य किसी को नहीं। अब प्रफुल्ल को मुझसे पृथक करने वाली कोई शक्ति नहीं है। ब्रजेश्वर वहीं रहेगा जहां प्रफुल्ल रहेगी। ब्रजेश्वर के इन शब्दों को सुनकर देवी, दिवा और निशी को असीम शांति प्राप्त हुई। सभी लोग भूतनाथ के घाट पर पहुंचे। घाट पर बजरा लगते ही गांव वाले ब्रजेश्वर की नई बहू को देखने के लिए उतावले हो उठे। गांव की स्त्रियां उसे देखने दौड़ी। बहू को देखने के लिए भीड़ लग गई। सास ने घूंघट उठाकर बहू का मुंह देखा तो चौंकी, परंतु बोली, बहू बहुत अच्छी है। उसकी आंखों में पानी भर आया। गृहिणी सोच विचार करने के बाद पड़ोस से अन्न देखने आने वाली स्त्रियों से बोली, मेरे बेटा बहू बहुत दूर से चलकर भूखे प्यासे आ रहे हैं, बहू अब यहीं रहेगी, तुम लोग रोज देखोगी, इस समय अपने घर जाओ। पड़ोसी ने अपने अपने घर लौटने लगी। इसके साथ ही वे आपस में नई बहू के बारे में चर्चा करती हुई चल रही थीं। भीलनी सी बहू है, यह कहकर सभी ने घृणा प्रकट की। कोई बोली, कुलीनों के यहाँ यही होता है। गृहिणी ब्रजेश्वर से एकांत में बोली, बहू कहाँ मिली बेटा? यह नया विवाह नहीं है माँ, क्या अपनी प्रफुल्ल को आप पहचानती नहीं? मैं यही पूछ रही हूँ कि यह खोया हुआ धन कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। विधाता की कृपा से प्राप्त हुआ है माँ, पिताजी से कुछ न कहना, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा, वह अपने बेटे को समझाते हुए बोली, मैं सब कह दूंगी, बस बहू भात हो जाए, तुम चिंता मत करो, तुम किसी से कुछ मत कहना। गृहिणी हरिवल्लभ से बोली, यह नया विवाह नहीं है, भाग्य से हमें अपनी बड़ी बहू मिल गई है। यह सुनकर हरिवल्लभ चौंक उठे, मानो उन्हें बिच्छू ने काट लिया हो। वे बोले, हैं, बड़ी बहू? किसने कहा? मैंने पहचान लिया और ब्रज ने भी कहा है, परंतु वह तो 10 वर्ष हुए मर चुकी है। मरा आदमी क्या कभी लौटता है? परंतु इतने दिन वह रही कहाँ? यह सब मैंने अभी ब्रजेश्वर से नहीं पूछा है, पूछूंगी भी नहीं। जब ब्रज उसे घर लाया है तो समझ बूझ कर ही लाया होगा। मैं पूछता हूँ उससे। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने उससे कुछ भी कहा, एक बार तुम्हारे कहने से मैं अपना लड़का खो बैठी थी, अब यदि तुम कुछ कहोगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगी। हरिवल्लभ बोले, तो लोगों में नए विवाह की ही बात फैली रहने दो, यह बात न कहना। गृहिणी ने यह समाचार ब्रजेश्वर को सुनाया तो वह बोला, नहीं, मैं इस तरह की चोरी की कोई बात ना करूंगा। मेरी प्रफुल्ल देवी है, उसने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बचाया है। जो 50,000 रुपया देकर पिताजी ने अपनी रक्षा की थी, वे उसी ने दिए थे। यह सारा किस्सा सुनकर हरिवल्लभ दंग रह गए। प्रफुल्ल ने ब्रजेश्वर से कहकर सागर को बुलवा भेजा। जो बुलाने गया था उसने सागर को बताया कि ब्रजेश्वर एक और विवाह कर आए हैं। यह सुनकर सागर को बड़ी घृणा हुई। सागर ससुराल आई। वह आते ही पहले नयन बहू के पास गई। सागर और नयन एक दूसरे की आंख का काटा थी, परंतु आज दोनों एक होकर मिली। नयन तारा की दशा हांडी में बंद सांप जैसी थी। प्रफुल्ल के आने के पश्चात नयन तारा से केवल एक बार ब्रजेश्वर की भेंट हुई थी। उसकी गाली की चोट खाकर ब्रजेश्वर भाग खड़ा हुआ था। सागर बोली, सुना है एक और विवाह किया है? क्या जाने विवाह है या निकाह। ब्राह्मण का क्या निकाह होता है? ब्राह्मण है या शूद्र या मुसलमान, मैं क्या देखने गई हूँ? ऐसी बात ना कहो, अपनी जात बचाकर बात करनी चाहिए। जिसके घर में इतनी बड़ी लड़की ब्याह कराए, उसकी जात क्या रहती है? कितनी बड़ी है, हमारी ही आयु की होगी।
मेरी माँ के बराबर है। बाल पके हैं क्या? सागर ने पूछा। बाल ना पके होते तो रात दिन घूंघट निकाल कर क्यों रखती वाह? दांत भी टूटे हैं? बाल पक गए तो क्या दांत ना टूटते? एक भी दांत नहीं है। ऐसा किया क्यों? कुलीनों के यहाँ यही सब होता है। शक्ल सूरत से कैसी है? साक्षात परी। मैं जरा देखाऊं? जा, जन्म सार्थक करा। नई सौत को खोजते खोजते सागर ने उसे तालाब पर पकड़ा। प्रफुल्ल पीठ किए बैठी थी। सागर ने पीछे से पूछा, क्या तुम ही हमारी नई बहू हो जी? कौन? सागर, आ गई तू? कहकर प्रफुल्ल ने सागर की ओर मुंह किया। सागर विस्मित होकर बोली, देवी चौधरानी? चुप, देवी मर चुकी है। प्रफुल्ल? प्रफुल्ल भी मर चुकी है। तब तुम कौन हो? नई बहू। यह सब कैसे हुआ मुझे बताओ। यह सब यहाँ कहने की बात नहीं है। घर चलो, वहीं सब बातें बताऊंगी। दोनों घर चली आईं। प्रफुल्ल ने सागर को सब समझाया। सागर बोली, क्या अब गृहस्थी में मन लगेगा? रानीगिरी करने के बाद बर्तन मांजना, घर बुहारना भला लगेगा? योग शास्त्र के बाद ब्रह्म ठकुरानी बन सकोगी? जिनके इशारे पर 2000 आदमी नाचते थे, वह क्या आज्ञा पालन कर सकेंगी? कर सकेंगी, तभी तो आई हूँ। स्त्रियों का यही धर्म है। गृहस्थ धर्म सबसे कठिन है। इससे बढ़कर कोई भी योग नहीं है। इससे कठिन और कौन संन्यास होगा? मैं यही संन्यास धारण करूंगी अब। तब कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर मैं भी तुम्हारी शिष्या बनूंगी बहन। ससुराल में रहकर सागर ने देखा, प्रफुल्ल ने जो कहा था वही किया। घर के सब लोग सुखी हुए। सास प्रफुल्ल से इतनी प्रसन्न थी कि घर का सारा भार उसे सौंपकर सागर के लड़के के लिए फिरती रहती थी। ससुर ने भी प्रफुल्ल के गुण समझे। अब जो काम वह ना करती वह उन्हें अच्छा ही न लगता था। सास ससुर प्रफुल्ल से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। अब ठकुरानी ने भी रसोई का भार प्रफुल्ल पर छोड़ दिया था। रसोई अब तीनों बहुएं बनाती थीं, परंतु जिस दिन प्रफुल्ल कुछ नहीं बनाती थी उस दिन किसी को कुछ अच्छा न लगता था। जिसके पास प्रफुल्ल न खड़ी होती थी वही सोचता था कि आज भरपेट भोजन न कर सका। अंत में नयन भी उसकी प्रशंसक बन गई। अब वह किसी से कलह नहीं करती थी। सागर इस बार बहुत दिन बाप के यहाँ जाकर नहीं ठहर सकी। शीघ्र ही लौट आई। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, परंतु प्रफुल्ल के लिए नहीं। प्रफुल्ल ने निष्काम कर्म का अभ्यास किया था। प्रफुल्ल गृहस्थी में आकर ही यथार्थ सन्यासिनी हुई थी। उसे कोई कामना नहीं थी। वह केवल काम खोजती थी। कामना का अर्थ है अपना सुख खोजना, काम का अर्थ है दूसरों का सुख खोजना। प्रफुल्ल भवानी ठाकुर द्वारा सान पर चढ़ाई हुई तलवार थी, जिसने सांसारिक कष्टों को अनायासी काट डाला था। प्रफुल्ल का झगड़ा अब ब्रजेश्वर के साथ था। वह कहती थी, मैं अकेले ही तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुम जैसे मेरे हो वैसे ही सागर और नयन बहू के भी हो। वे दोनों भी तुम्हारी पूजा क्यों नहीं कर पाती? ब्रजेश्वर यह कुछ नहीं सुनता था। उसका हृदय केवल प्रफुल्लमय था। प्रफुल्ल कहती थी, मुझ जैसा ही उन्हें भी प्यार करो, अन्यथा मुझ पर तुम्हारा प्रेम पूर्ण ना होगा। मैं और वे एक ही हैं। यह ब्रजेश्वर की समझ में नहीं आता था। अब घर के आर्थिक काम भी उसके हाथ में आ गए थे। जमींदारी के काम में भी गृह स्वामी कहते, नई बहू से पूछो क्या करना चाहिए। प्रफुल्ल के परामर्श से घर की लक्ष्मी बढ़ने लगी। समय आने पर धन जन से पूर्ण घर छोड़कर हरिवल्लभ का प्रशांत हुआ। अब ब्रजेश्वर के पास काफी रुपया था। एक दिन प्रफुल्ल बोली, अब आप मेरा 50,000 रुपया चुका दीजिए। ब्रजेश्वर ने पूछा, तुम रुपया लेकर क्या करोगी? रुपया मेरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है। मैं उसे उन्हें ही लौटा दूंगी। किस तरह? 50,000 रुपए से एक अतिथिशाला बनवा दो। ब्रजेश्वर ने वैसा ही किया। अतिथिशाला में अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की गई। उसका नाम रखा गया देवी निवास। रंगराज, दिवा और निशी देवी निवास में श्री कृष्ण सेवा के लिए आ गए। भवानी ठाकुर का कुछ पता न चला कि कहाँ चले गए। कहते हैं कि भवानी ठाकुर दूसरे किसी द्वीप पर चले गए। प्रफुल्ल, एक बार फिर आओ, हम तुम्हें देखें। समाज ने एक बार फिर कहा, मैं नवीन नहीं प्राचीन हूँ। मैं वह वाक्य मात्र हूँ। मेरा आगमन अनेक बार हो चुका है। तुम हमें विस्मय कर गए थे, इसीलिए पुनः आना पड़ा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद।